बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मॉलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों बज़्म महरवी में जो आपसे बात होगी वो है अलसी। अलसी बतौर ग़िज़ा भी और अलसी बतौर दवा भी। अलसी बतौर ग़िज़ा इस तरह से कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी पिन्नियां बनाकर जो है वो खाते हैं। अलसी जो है इसको बहुत सारी जो हमारी पंजीरियां पंजाब के अंदर कभी बना करती थी, अभी तो खैर बहुत कम हो गई हैं, उसके अंदर भी इसको डाला जाता था, यानी बतौर ग़िज़ा भी इसको खाया जाता था और इसके लड्डू भी बनाए जाते थे और उसके बाद इसको बतौर दवा जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम ये बात करेंगे आपसे अपने वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे आपको हम बताएंगे कि अलसी जो है ये किस तरह से हम इस्तेमाल करें और इसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या खसूसियात रखी हैं और ये कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में हमें जो है ये नाज़िम फायदा करती हैं। तो आइए चलते हैं बिला तमीद हम अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। हमारे देहात में सर्दियों के मौसम में बीज पीस कर नारियल, बादाम और तिल वगैरह में मिलाकर इन्हें गुड़ के शीरे में डालकर लड्डू बनाए जाते हैं। यूरोप और अमेरिका में अलसी पर बहुत तहकीक होती है। ये दिल, शुगर और कब्ज के इमराज में मुफीद पाया जाता है। जिस इलाके के लोग अलसी बतौर खुराक रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा सेहतमंद होते हैं। माहिरीने आसारे कदीमा के मुताबिक 5000 साल कबल अज मसीह में बाबल में अलसी काश्त की जाती थी। यूनान और रूम में 250 साल कबल अज मसीह की तहरीरों में इसकी शफा बख्श खासियतों का जिक्र भी मिलता है। यूरोप में कई सौ वर्षों से इसकी काश्त जारी है। इसे इंसानों और जानवरों के लिए बतौर ग़िज़ा और बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। अलसी के बीज का छिलका काफी सख्त होता है जिसके बायस इसका तेल महफूज रहता है। अलसी के बीज का 30 से 40% हिस्सा तेल होता है और बकिया रेशे जो होते हैं ना वो फाइबर, प्रोटीन और लेसदार लुआब पर मुश्तमिल होते हैं। इस तेल में ओमेगा 3 काफी मिकदार में होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करता है। इसके अलावा इसमें गैर हल रेशे भी होते हैं। ये न सिर्फ दाफे जरासीम और दाफे वायरस होते हैं बल्कि जिस्म में रसौलियां ट्यूमर बनने से भी रोकते हैं। माहिरीन के तज्जिये के मुताबिक इसमें जो मादे पाए जाते हैं उनमें प्रोटीन जो है वो 21%, चिकनाई जो है वो 42% और कसीर नासेर चर्बी इसके अंदर जो होती है वो 8%, ओमेगा 3 जो है वो इसके अंदर होता है 24%, ओमेगा 6 इसके अंदर होता है 6%, यक नासेर इसके अंदर होता है 8%, सेर महलूल होता है 4%, ग़िज़ाई रेशे इसके अंदर होते हैं 28%, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होता है 2% और दीगर मादे इसके अंदर होते हैं 3%। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, थायामीन, रिबोफ्लाविन और थायासीन पाए जाते हैं। कैलोरीज 530 होते हैं और इसके तेल में लाइनोलेक एसिड भी पाया जाता है। उजलाती गुद्दी यानी खुश्क गर्म होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों के अलसी में क्या ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं। फर्दर आइए जरा उनका भी जायजा लेते हैं। नंबर 1 है कि अलसी में बेहतरीन किस्म का प्रोटीन होता है। जो लोग गोश्त नहीं खाते प्रोटीन की कमी अलसी खाकर पूरी कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें मौजूद ओमेगा 3 एसिड की बड़ी मिकदार जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। मछली के तेल में भी ओमेगा 3 एसिड होता है, इसलिए डॉक्टर के मरीजों को मछली के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। वो मरीज जो किसी मजबूरी के बायस मछली ना खा सकें वो अलसी का इस्तेमाल करें। नंबर 3, अलसी में विटामिन बी और B12 और उसके बाद विटामिन सी, विटामिन ई और कैरोटीन जो है वो भी पाए जाते हैं। इनके अलावा लोहा, जिस्म और कलील मिकदार में पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम भी पाए जाते हैं। ये सब इंसानी सेहत के लिए अशद जरूरी है। अलसी सरतान को यानी कैंसर को बढ़ने से रोकता है और कुदरती लुआब और बहुत ज्यादा रेशेदार होने के बायस कब्ज कुशा भी है। इसका रोजाना इस्तेमाल कुव्वत हाजमा को ताकत बख्शता है। एक तहकीक के मुताबिक स्कूल के जिन बच्चों को रोजाना 5 कतरे अलसी का तेल पिलाया जाए वो दूसरे बच्चों की बनिस्बत सांस की बीमारियों से महफूज रहते हैं। नंबर 6, अगर माएँ बच्चे की पैदाइश से पहले और दूध पिलाने के अयाम में रोजाना 1 चाय का चम्मच अलसी का इस्तेमाल करें तो बच्चे का दिमाग आम हालात की निस्बत ज्यादा तेज हो जाता है। मरीजों को जिल्द की खुश्की, एक्जिमा में मुब्तला होने या जिनकी जिल्द सूरज की रोशनी बर्दाश्त न कर सके अपने खाने में 2 खाने के चम्मच अलसी का
तेल जो है वो इस्तेमाल करें। खून में शक्कर की मिकदार को मतवाजन करने की सलाहियत रखने के बायस अलसी शुगर के मर्ज में मुफीद है। वो खुर्दनी रोगन जिनमें चिकनाई के जरूरी तेजाब यानी एसेंशियल फैटी एसिड्स काफी मिकदार में हों, जैसे कि अलसी में होते हैं, ग़िज़ा के जुज़वे बदन बनने के अमल को तेज करते हैं और इनकी मदद से जिस्म में मौजूद गैर जरूरी चर्बी को जलने या खारिज होने में मदद मिलती है। इसीलिए अलसी मोटापा कम करके जिस्म को जो है वो बड़ा खूबसूरत सडोल बनाती है। अलसी का पौधा दिमाग का सुद्दा खोलता है, आंतों के फोड़ों जख्मों को नफा पहुंचाता है, बंद हैज को जारी करता है, यानी जिन खवातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स बंद हो गए हों या बंद हो या कभी कभार आते हों तो उनके लिए भी ये फायदा करता है। खांसी को दूर करता है और सीने की रतूबत पाक करता है। 1/4 कप अलसी के बीजों में इतने गैर हल पजीर रेशे होते हैं जितने के 90 पाउंड गोभी, 75 पाउंड स्ट्रॉबेरी या 12 पाउंड गंदम में होते हैं। पोल्ट्री के माहिरीन इस बात पर तहकीक कर रहे हैं कि अगर मुर्गियों की खुराक में अलसी ज्यादा मिकदार में शामिल की जाए तो क्या ऐसी मुर्गियों के अंडे जिसमें इंसानी में कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। जिस्म में अलसी के तेजाब की कमी से कैंसर की रसौली पैदा होने का इम्कान बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जिक्र करते हैं कि छाती का कैंसर और अलसी। कनाडा में की गई एक तहकीक के मुताबिक डॉक्टर कमोलो हेली का बयान है कि छाती के सरतान के खिलाफ जंग में एक मामूली सा बीज यानी अलसी गैर मामूली काम कर सकता है, क्योंकि ये सरतान कैंसर के बढ़ने की रफ्तार काफी हद तक कम कर देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के मुहक्किकीन ने छाती के सरतान में मुब्तला 20 औरतों को रोजाना 2 चम्मच अलसी खाने को कहा। 3 दिनों के बाद उन्होंने दोबारा उनकी रसौलियों का तज्जिया किया तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके कैंसर के खुलियों के बढ़ने की रफ्तार इन औरतों के मुकाबले में 33% तक कम हो गई जो अलसी के बीज इस्तेमाल नहीं कर रही थी, और ये कि कैंसर के फैलाव में 60% कमी हो गई। ग़िज़ाइयत भरे इस सस्ते इलाज से इतना फायदा हुआ कि जितना कि टॉक्सोफेन नामी बहुत महंगी दवा से भी नहीं होता था। डॉक्टर गास का कहना है कि मुहक्किकीन का ख्याल है कि अलसी के रेशे ईस्ट्रोजन हार्मोन को जिस्म से निकाल देते हैं, जिसके बायस ये हार्मोन कैंसर की रसौली मजीद बढ़ने नहीं पाती। यही हार्मोन इंसानी जिस्म में रसौलियों की अफजाइश करते हैं। इसके बाद है दोस्तों अलसी का तेल। अलसी का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ बीमारियों में इसे ही इस्तेमाल करने को कहा जाता है ताकि बीजों का इस्तेमाल ज्यादा मौजू है, क्योंकि बीजों में प्रोटीन, विटामिन, मादनियात और गैर हल पजीर सालम हालत में मौजूद होते हैं। अगर तेल ही इस्तेमाल करना हो तो वो तेल खरीदें जो 8 से 10 हफ्ते पहले बीजों से निकाला गया हो और ऐसी जगह रखें जहां धूप और रोशनी से बचा रहे, क्योंकि बीज पिस जाने के बाद बहुत जल्द सेब की तरह जंग आलूद हो जाते हैं। अलसी के तेल को खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल न करें। अब आ जाते हैं कि अलसी का इस्तेमाल जो है वो कैसे करना है। बीज इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका उन्हें पीस कर खाना है। बाजार से अलसी खरीदने के बाद तिनके और कैंकर वगैरह चुनकर हाथ से मल कर मट्टी वगैरह साफ कर दें और फिर छान कर महफूज कर लें। जितनी जरूरत हो उतने ही रोजाना पीस कर सुबह निहार मुंह पानी से खा लिया करें। अगर रोजाना पीसने की फुर्सत ना हो तो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते की खुराक पीस कर इस्तेमाल करें। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एपिसोड कि जिसमें हमने आपको ये बताया कि अलसी जो है ये बतौर ग़िज़ा भी और बतौर दवा भी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा करती है। जैसे कि आपने देखा कि खास तौर पे छाती के कैंसर में भी इसके बेपनाह फ़वाइद हैं और इसके अलावा हमारे कोलेस्ट्रॉल और दीगर बहुत सारी चीजों में अलसी जो है वो हमें फायदा करती है। सो हमारी वो माएँ जो ये अलसी की पंजीरी या अलसी की पिन्नियाँ कभी बनाया करती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। चूंकि वो माएँ गईं और उसके बाद जो अगली नस्ल को माएँ मिली वो अब इस काबिल ही नहीं कि वो इन चीज़ों को समझती हों या इनको बना सकें या इनको खा सकें। बहुत कम लोग हैं जो अलसी को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल अलसी के बेशुमार फायदे, तरीका इस्तेमाल यानी तेल का और साबुत बीज को पीस कर खाने का, और इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं
یہ میں نے آج آپ کو بتایا۔ بھرپور فائدہ اٹھائیے، صحت مند رہیے، توانا رہیے، بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو بسم مہروی میں اجازت دیجیے۔ جلدی ملتے ہیں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک دیکھتے رہیں مہروی ٹی وی۔